हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स फ्यूजन। और आज से मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जो जनरली आप इग्नोर कर देते हो और एग्जाम्स में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आज की प्रो टिप है आरसीएम प्रोविजन से रिलेटेड। सो while checking the applicability of RCM provision along with checking the nature of supply चेक करने के साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि the type of recipient who is receiving the service, कि जो रेसिपिएंट सर्विस रिसीव कर रहा है उसका टाइप क्या है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, unregistered person है, कौन है। So let me explain you with the help of an example. In case of a sponsorship service, RCM provision will apply only if the service is provided to any body corporate और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। इस पे एक क्वेश्चन भी है आईसीआई के स्टडी मटेरियल में, विच इज क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट, दैट स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल। यहाँ पे कंपनी किसको दे रही है, इंडिविजुअल को दे रही है। सो GST on sponsorship service provided by any person to any body corporate or partnership firm in the taxable territory is payable under reverse charge। ठीक है, यही हमने पढ़ा है। बट इन द गिवन केस सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल, ये किसी इंडिविजुअल को दी जा रही है सर्विस, सो रिवर्स चार्ज प्रोविजन विल नॉट बी अट्रैक्टेड एंड GST इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बाय द सप्लायर। क्योंकि ये जो टाइप ऑफ सर्विस है, स्पॉन्सरशिप सर्विस है, ये किसी इंडिविजुअल को दी गई है, इसलिए आरसीएम के प्रोविजन नहीं लगेंगे एंड इसलिए सप्लायर टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। Similarly, in case of recovery agent also, RCM provisions will apply only if the recovery agent is providing service to a banking company, financial institution or a non-banking financial company। अगर banking company, financial institution या NBFC को दे रहा है तभी आरसीएम के प्रोविजंस लगेंगे, अदरवाइज किसी और को दे रहा है ये सर्विस तो आरसीएम के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। इस पे भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 5 का बी पार्ट, सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रिकवरी एजेंट टू अ कार डीलर। अब रिकवरी एजेंट किसको दे रहा है, कार डीलर को सर्विस दे रहा है। और हमने क्या पढ़ा है, रिकवरी एजेंट किसको सर्विस दे, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी, तो इनको तो दे नहीं रहा है, इसका मतलब क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आंसर देख लेते हैं, जीएसटी ऑन सर्विस supplied by a recovery agent to a banking company, financial institution or a non-banking financial company located in taxable territory is payable under reverse charge. However, since in the given case services are being provided by a recovery agent to a car dealer, recovery agent किसको दे रहा है, कार डीलर को सर्विस दे रहा है, so GST is payable under forward charge by the सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज द रिकवरी एजेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है सर्विस के साथ साथ कि किसको सप्लाई की जा रही है, टाइप क्या है रेसिपिएंट का, टू चेक द आरसीएम प्रोविजंस